जनता, समझ पहन सकते बहन शक्तियों को इस बनेकी ग्राम की, उनको मेरा सेवा 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 जोहार। पहन शक्ति और बहन शक्ति इसलिए कहा, पहन शक्ति मतलब जो हमारे पुरखे जो हमारे बीच में नहीं है, जो गुजर चुके हैं। बहन शक्ति मतलब जो जीवित हैं, इनको पहन शक्ति और बहन शक्ति, ये जो दो शब्द हैं गोंदोला व्यवस्था के सबसे प्राचीन शब्द है। और इनसे ही हम जो भी हमारा सुमरन पाटा हो या फिर हमारा जो पैंट है ना, वहाँ से हम अपना गोंगो स्थल की शुरुआत, जो गोंगो स्थल होता है वहाँ पर पूजन पद्धति की शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। आज आप सभी लोगों को मैं सेवा जोहार करूंगा। बहुत पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर, जैसे कि मेरे को बताया गया कि सन 2000 से जो गोंडवाना मूवमेंट को लेकर चला रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर बीच में है। उनको मैं वो दिल से सेवा 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 जोहार करता हूँ, क्योंकि आपने ही गोंडवाना शब्द को हम तक पहुंचाया, तब जाके हमने इसको आगे की शुरुआत किया है और हम आज गोंडवाना बोल पा रहे हैं, आप ही की देन है। और दूसरी चीज है, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उन तक मैं एक सवाल का आज जवाब देना चाहूंगा कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो चल रही है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिसे जीएसयू इंडिया कहा जाता है, ये कॉलेज कैंपस से आज बाहर क्यों निकला? मतलब आज क्या जरूरत पड़ी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को कि वो ग्रामीण कार्यकारिणी में गठन कर रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जो छात्र संगठन है उसको सिर्फ एक कॉलेज स्तर तक रहना है, कॉलेज से बाहर नहीं निकलना था। एक मतलब उसको सिर्फ छात्रों के लिए वो करना था, मतलब गांव में निकलना ही नहीं था, गांव में गठन करना ही नहीं था। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कॉलेज कैंपस से बाहर क्यों निकली और आज क्यों जरूरत पड़ी? मेरा मानना है साथियों, आज छात्र संगठन के रूप में अभी दो संगठन चल रहे हैं, जिनका एक संगठन का नाम है एनयूसीआई और एक का नाम है एबीवीपी। ये दोनों, एनयूसीआई जो है कांग्रेस के लिए काम करता है, एबीवीपी जो है बीजेपी वालों के लिए काम करता है। लेकिन जो जीएसयू आज आपके सामने खड़ा है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, ये किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, इस बात को आप समझ लो। ये उन चीजों, उन बिंदुओं को लेकर काम करता है जिनको लेकर कोई काम नहीं करता। जिसको अदर स्टूडेंट यूनियन एक कॉलेज कैंपस तक जिस मुद्दे को रखती है, उस मुद्दे को हम ग्रामीण स्तर तक लेके आए गांव में। इसीलिए हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन कर रहे हैं। आज छिंदवाड़ा जीएसयू टीम ने 350-400 से ज्यादा गांवों में गठन कर चुका है और हम डायरेक्ट सीधे उन छात्रों से मिलते हैं, उन गांव में उस अंतिम छात्र से मिलते हैं जो पहली क्लास भी पढ़ रहा है। मेरा ये मानना है कि कॉलेज में कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, वो पढ़ने के लिए कहां से जाता है? क्योंकि हमारा भारत देश कहा जाता है गांवों में बसता है, शहरों में नहीं बसता। भारत देश कहां बसता है? गांवों में बसता है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी, 80% से ज्यादा आबादी जो गांवों में रहती है। हम बात करें छिंदवाड़ा जिला से, तो छिंदवाड़ा जिला में सिर्फ जो कॉलेज है, जो बड़े बड़े स्कूलों हैं, वहां पर सिर्फ लोकल छिंदवाड़ा के 20% लोग पढ़ते हैं, बाकी 80% लोग गांव से पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं भी एक गांव का बंदा हूं। तो मेरा यह मानना है कि क्यों ना हमारा छात्र संगठन सिर्फ छिंदवाड़ा में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा में रहकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए नहीं, गांव में रहकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी काम करेगा। इसीलिए हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन ग्रामीण स्तर पर करेंगे। क्योंकि हमने देखा, हमने पढ़ा है, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, मैं माचौरा डैम 12 बाजारी का रहने वाला हूँ। मैंने देखा वहां पर जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहां टीचर आता था, बढ़िया चेयर में पैर पसार के सो जाता था, हम बोल देते था पढ़ो बेटा पढ़ो। उस कंडीशन से हम लोगों ने पढ़े हैं। जब हमने देखा कि जब हमें खाना दिया जा रहा था तो वहां पानी टाइप के दाल दे रही थी, ऐसी झलझल पतली रोटी दे रहे थे, बेस्वादी दाल। लेकिन कभी हमारे मम्मी पापा उस स्कूल में जांच करने के लिए नहीं गए कि मेरा लड़का स्कूल में रह रहा है, स्कूल में इनको खाना दे रहा है, कैसा खाना मिल रहा है, कभी नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है गांवों के जो रहने वाले लोग हैं, वो इतने टाइम या इतना वक्त नहीं रहता कि अपना बच्चा कैसा पढ़ रहा है जाकर वो स्कूल में देख ले। काम धंधा करते हैं, वो खेती करते हैं, बक्खा राखते इतने थक जाते हैं कि किसी स्कूल में निरीक्षण के उद्देश्य से नहीं जाता। तो हमने देखा कि गांव का अंतिम विद्यार्थी जो है, किस प्रकार से स्कूलों में अन्याय हो रहा है। तो हमने सोचा, और आप समस्त स्टूडेंट यूनियन के जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीणों में स्टूडेंट यूनियन का गठन करें और सभी स्कूलों में आप निरीक्षण का काम करें। मेरी स्टूडेंट यूनियन की जो टीम है ग्रामीणों के स्कूलों में देखेगी कि चाहे वो एसटी का बच्चा हो, ओबीसी का बच्चा हो, या फिर वो किसी माइनॉरिटी का बच्चा हो, जनरल कास्ट का बच्चा हो जो गांव में पढ़ता है, तो वहां भी वो टीचर पढ़ा कैसे रहा है, क्या उन मुख्य जिस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए तो वैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये काम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का है। जो जिन लोगों को आज ग्रामीण स्तरों में पढ़ दे रहे हैं, वो लोग ये काम करेंगे और स्कूल में जाके चेक करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे बच्चे, गांव के बच्चे बड़े बड़े खेल स्पोर्ट्स में नहीं पहुंच पाते। कितने लोग हैं यहाँ पर, जो अपने छिंदवाड़ा में कितने लोग हैं जो आज नेशनल स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलों के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं? कोई है क्या यहाँ पर? आपके गांव से है कोई? जबकि हमारे गांव के ही बच्चे
हमारे समाज के बच्चे इतने मजबूत होते हैं कि खेलों में अगर वो चले जाए तो एक तरफा तूफान खड़ा कर दे। लेकिन मैंने देखा कि खेलों के माध्यम से हमारे बच्चों को कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं मिलती। बड़े बड़े स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फलाना स्कूल, ढिकाना स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, वहां पर आगे देख के बच्चों को खेल सिखाया जाता है, तैरना सिखाया जाता है, कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है। किस चीज में उसको इंटरेस्ट, अगर ये लड़का है तो इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, इसकी हॉबी निकालते हैं, इसकी वो खूबी निकालते हैं और उस खूबी निकाल के उसको ट्रेनिंग देते हैं, उस पर वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा ना गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। रोज जिस गांव में आपने जीएचयू का गठन करा है, उस गांव के जितने भी युवा जीएचयू के पदाधिकारी हैं, वो सुबह उठेंगे, उस गांव के सभी बच्चों को आगे देखकर रनिंग करने ले जाएंगे, दौड़ने ले जाएंगे और वहां एक्सरसाइज करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे बच्चे सुबह जल्दी उठेंगे, रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। लेकिन वर्तमान समय में यह हो रहा है कि हमारे हाथ में मोबाइल फोन आने की वजह से रात के 1 बजे 1:30 बजे तक बच्चा गेम खेलता है, वीडियो खेलता है, देखता है और वो सुबह 8-9 बजे उठता है। तो ये चीज होगा तो हम पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ऐसा नहीं चलेगा। सुबह उठ के 5 बजे उठ के जब हमारा बच्चा रनिंग करेगा, दौड़ेगा और जिस खेल में उसको इंटरेस्ट है, अगर हमारे जीएचयू के सदस्य जो भी पदाधिकारी उसको आगे देके खिलवाएंगे तो बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होगा और खेलों में अगर बहुत अच्छा हुआ तो वो भी दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा। और उसी बच्चे को आप पूरे गर्व से टीवी में देखेंगे, बोलेंगे कि ये मेरे गांव का लड़का है, बहुत अच्छा खेलता था, आज टीवी में हम उसे देख रहे हैं। ये कब होगा? जब हम ग्रामीण स्तरों से, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट बच्चे चाहिए। और जो स्मार्ट क्लासेस बड़े बड़े स्कूलों में लगते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम हमारे बच्चों को 60,000 70,000 रुपए देकर एक आईसीएसई पैटर्न वाले स्कूल में पढ़ा ले। सिर्फ एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले लोग, जिसको समझता पता होगा, आईसीएसई पैटर्न, सीबीएसई पैटर्न और एमपी बोर्ड, और हम सब पढ़ने वाले एमपी बोर्ड के हैं और आईसीएसई पैटर्न वाले बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है सभी को पता है। मेरा मानना है कि हमारे स्टूडेंट यूनियन की जो टीम है, हमारी कारकर्णी में शामिल है कि स्टूडेंट यूनियन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, अपने गांव के जितने भी बच्चे हैं, उनको 1 घंटे की निःशुल्क कोचिंग कहीं पर भी देंगे ताकि वो मजबूत हो। स्कूल में अगर नहीं पढ़ पाया तो हम टीचरों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, लेकिन हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो ग्रामीण स्तर में ही मजबूत हो, इसके लिए जीएचयू के कोई भी जो भी पदाधिकारी अच्छा पढ़ा लिखा है, वो कहीं पर भी हर एक बच्चों को उनके टाइमिंग के हिसाब से आप उनको 1 घंटे की निःशुल्क कोचिंग दे ताकि वो मजबूत हो। ये काम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन करेगी, इसीलिए ग्रामीण कार्यक्रम में इसलिए हम उन कॉलेज कैंपसों में जो छात्र संगठन चलता है उसको हमने ग्रामीण स्तरों को उतारा। क्यों? क्योंकि वो जो काम करता है वही काम हम नहीं करेंगे। हमारा मानना है कुछ अलग करो, कुछ नया करो। जमाना बदल रहा है, आज स्पीड 2G 3G 4G 5G 6G हो गई है, लेकिन हमारा काम करने का स्पीड कम बढ़ेगा, तो इसीलिए हम ग्रामीण स्तरों पर आए हैं। मेरा मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको, आपको ही पता, जो आदिवासी बच्चे हैं उनको एकलव्य विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ऐसे बड़े बड़े विद्यालय जहां पर बिल्कुल अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, खाने पीने सहित लोग कहते हैं कि नौकरी लगते तक पढ़ाई करते हैं, वहां पर बोलते हैं ना नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय। लेकिन हमारे कितने बच्चे यहाँ पर से जो नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर भी कितने बच्चे सर? एक ही लड़का है, जबकि कितने सारे बच्चे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मेरा मानना है, मेरी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की जो ग्रामीण टीम जिनके गांव में गठन कर रहा हूं, ये उनका काम है कि जब भी ऑनलाइन फॉर्म निकले तो नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में जितने भी जिस भी क्वालिफिकेशन से बच्चे लगते हैं, 5वीं से 6वीं से जिस भी क्लास से जाते हैं, वो आगे देख के फॉर्म डलाएंगे। ये काम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की कार्यकारिणी का। इसीलिए हम इस गांव में, इसीलिए हम कॉलेज कैंपस से गांवों में गठन कर रहे हैं। गांवों में गठन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा भी पढ़े, हमारा गांव शिक्षित हो। अगर कोई इस गांव में बिनेकी में घुसे तो ये कहे कि हाँ, हर बच्चा पढ़ा लिखा है। और दूसरी चीजें मैंने देखा हूं कि छोटे से बड़े उम्र तक हमारे बच्चे बचपन से ही बीमल, पाउच, गुटखा, तंबाकू खाना शुरू कर दिया। मैं कभी गुटखा नहीं खाया, नहीं सुपारी खाता हूँ। मेरे साथ में रहने वाले सभी लोगों को पता है, मैं कभी ना गुटखा खाता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना एक सुपारी भी खाता हूँ। क्यों? मेरे अंदर कौन सी स्पेशल क्वालिटी भैया कि हम बड़े अमीर घर के हैं या फिर बड़े नियम कानून वाले? ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी परिवार का लड़का हूँ, हॉस्टल में रहकर पढ़ा हूँ 6वीं से लेकर। और आपको पता है जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं वो सब सीख जाते हैं, जो नहीं भी पता वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि लड़के लड़के ग्रुप में रहते हैं, वो सारी बातें होती जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हॉस्टल में रहने के बाद भी मैंने किसी भी प्रकार की नशे की आदत अपने अंदर नहीं डाला। तो अब जितने भी ग्रामीण कार्यकारिणी का गठन इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे जितने भी बच्चे, उनके मम्मी पापा समझा के पगला जाते हैं कि बेटा नशा मत कर, बीमल मत कर, गुटखा नहीं खा, लेकिन पता नहीं वो किस संगति में पढ़ के कब खाना शुरू कर देता और कब बड़ा हो जाता और कब हम उसको अपने सामने खाते हुए देखते पता ही नहीं चलता।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरी ग्रामीण स्तर की जेएसयू टीम का मैं गठन कर रहा हूं, ताकि मेरे जो भी बंदे खाते हैं, जो भी बंदा नशे करते हैं, जो भी जेएसयू से जुड़े, मेरा मानना है साथियों, आप इस बात को मानिए, आप धीरे धीरे उन सभी नशाओं को छोड़िए। मेरे को पता है आप एकदम से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जिस वातावरण में पले हुए हैं, जिन लोगों के बीच में पले हुए हैं, हमने हमारे चारों ओर लोगों को गुटखा हमारे सामने, जिसका पैसा भी नहीं रहता वो मांग के खा लेता, हमने देखा है। तो इस माहौल में हम पले, तो हमें पता है कि हम जिस माहौल में रहे, हम भी गुटखा खाना सीख जाएंगे। लेकिन जो जेएसयू टीम है वो आगे देख के खुद भी कंट्रोल करेगी, नशा का कंट्रोल करेगी, धीरे धीरे छोड़ेगी, गुटखा खा रहे धीरे धीरे छोड़ेगी। ये काम मेरी जेएसयू टीम करेगी और सभी बच्चों को नशा मुक्त बनाएगी। और मेरे को पता है ये जो हर किसी मम्मी पापा का सपना होता है कि उसका बच्चा कोई नशा ना करे, उसका बच्चा कोई गलत हरकत ना करे। ये चीजें हम तभी सुधार करेंगे जब हम किसी न किसी संगठन के माध्यम से आपके सामने आपकी समस्या, हर किसी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सबको दिखाइए, जितने भी मम्मी पापा बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि आपके बच्चे भी, उनके अंदर भी हो जो हर एक कामयाब व्यक्ति के अंदर होता है। आपका जो काम, उस काम को, जो अधूरा काम है, जो आपका सपना रहा है कि हमारा बच्चा पढ़े, नशा मुक्त हो, हमारा बच्चा बड़ी से बड़ी पोस्टिंग में जाए, सरकारी नौकरी करे, बड़ा व्यापारी बने, तो हम आपके अधूरे सपनों को पूरे करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की टीम को आपके गांव में गठन करने के लिए आए हैं। हमारी जितनी भी जेएसयू टीम है, समस्त जेएसयू टीम समय समय पे हमने कहा उनको कि ग्रामीण कार्यकारिणी जो भी है, वो जितनी भी ग्राम पंचायत आपके ब्लॉक में आती है, या फिर आप जिस गांव के हो उस ग्राम पंचायत में आप भ्रमण करना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है ग्राम पंचायत में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती है युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं वो रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं रहता, क्यों? क्योंकि कभी ग्राम पंचायत में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं? इस बार मैंने देखा था ग्राम पंचायत में 10,000 रुपए लोन के रूप में मिल रहा था। कितने लोगों को मिला है? लिए? किन किन ने लिए 10,000 रुपए? नहीं लिए, तुमको पता ही नहीं था। ये योजना आई थी, जो भी सरपंच सचिव उनको पता है। क्यों पता नहीं है आपको? क्योंकि मेरे को पता है कि आप पंचायत में कभी झांक के भी नहीं देखते, जब काम रहता तभी जाते हो। आप बिना काम के जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम है, ग्रामीण टीम, इसलिए तो गठन कर रहे हैं ताकि वो ग्राम पंचायत में जाए। और हमें पता है हमारे मम्मी पापा जिन योजनाओं के बारे में नहीं समझ पाते, हमें पता है कि बहुत सारे ग्राम सचिव, ग्राम सरपंच है जो अपने गांव के लोगों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। वो खुद परेशान हो जाते हैं, यार नहीं समझ रहे हम क्या करें। लेकिन हमारे जो युवा, जिस कमेटी का हम गठन कर रहे हैं, वो ग्राम पंचायत में जाएगी, बढ़िया तरीके से उनसे बात करेगी, जो भी योजनाएं आती है उनको आगे देके उनकी मदद करते हुए ग्रामीण स्तर में फॉलो करवाएगी, ताकि आपका गांव एक स्मार्ट गांव बने। ये होगा, ये कब होगा? जब आप युवा धीरे धीरे से पहल बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई को करते हुए आप अपना जो भी समय निकलता है उस टाइम पे आप ये सारी चीज कर सकते हो। जो भी गांव में आम सभा की बैठक होती है, जो भी बैठक हो, उन बैठकों में आप शामिल होंगे और अपने बात को वहां पर रखेंगे और सियानों को देखेंगे, तो उसी चीज से शुरुआत होती है। आज जेएसयू इंडिया पूरे इंडिया में चल रही है, आज हमारा संगठन है पूरे भारत में चल रहा है। हमारे साथी आए अमरवाड़ा वाले, अमरवाड़ा ब्लॉक में भी पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। हमने हर्रई में एक दिन में 37 गांव का गठन किया, सिर्फ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का। और हम ग्रामीण स्तर में उन सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए हम ग्रामीण स्तरों में गठन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आज आपके सामने रखा हो। हमारा बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक इंग्लिश पढ़ता है कि नहीं? पहली से लेकर 12वीं तक इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है ना, 12 साल पढ़ता है, 12 साल अंग्रेजी पढ़ता है। क्या फिर अंग्रेजी बोलना आने लगता है उसको? फिर भी तुम उससे एडजेक्टिव की मीनिंग पूछो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो पूछो, ऑब्जेक्ट की मीनिंग पूछो, उनको नहीं पता होगा। क्यों? 12 साल अंग्रेजी पढ़ता है, पहली से लेकर 12वीं तक पूरा का पूरा उसका ग्रामर सहित पढ़ता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी नहीं सीखता। तो मेरा मानना है इस प्रकार के सब्जेक्ट को या तो हटा दो या फिर उसमें बदलाव हो। इसीलिए हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन ग्रामीण स्तर में कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मैं उन सभी लोगों को देना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करता। हाँ, और इसी के साथ हमारे अमरवाड़ा से कुछ साथी पधारे हुए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी हैं। मैं चाहूंगा कि ग्राम स्तर की जो कमेटी है वो इनका हल्दी चावल से स्वागत करें, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये वो तमाम साथी आप देख लीजिए इनका चेहरा, जो आज आपके अमरवाड़ा ब्लॉक में हर गांवों तक ये पहुंच रहे हैं और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। मैं हर किसी उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम निष्पक्ष होकर छात्र संगठन चल रहे हैं, इस संगठन की मदद करें और इसको आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं गोंडवाना